हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ इंडस टावर लिमिटेड के शेयर को। और हम जानेंगे कि क्या इसके जो है नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहने वाले हैं और क्या इसके जो है टारगेट होने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं इस स्टॉक के रिगार्डिंग क्या फंडामेंटल हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीनर डॉट इन पर। और अभी हम आ चुके हैं स्क्रीनर डॉट इन पर और अभी आप सामने यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इंडस टावर लिमिटेड के फंडामेंटल ओपन किए हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये कंपनी जो है काम किस पर करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडस टावर लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सेटिंग अप, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग वायरलेस कम्युनिकेशन टावर। यानी कि जो वायरलेस कम्युनिकेशन टावर होते हैं उनको सेटअप करना, उनको ऑपरेट करना और उनको मेंटेन करने का जो काम है वो इंडस टावर लिमिटेड कंपनी करती है। यहाँ पर इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 73,114 करोड़ की। अगर हम बात करें यहाँ पर की करंट प्राइस की, तो इस स्टॉक का जो करंट प्राइस है वो है 271 रुपीज़। इस स्टॉक का जो 52 वीक का जो हाई है वो है 275 और लो है 136। स्टॉक का जो पीई चल रहा है 13.10 है और इस इंडस्ट्री का जो पीई है वो है 19। यानी कि जो इंडस्ट्री के पीई से कम पीई पे यहाँ पर स्टॉक का पीई चल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। स्टॉक का जो बुक वैल्यू है वो है 87.90। जो बुक वैल्यू है 87.90 और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर दिया हुआ है 11.3%। रिटर्न ऑन इक्विटी है 9.71%। इस स्टॉक की जो फेस वैल्यू है यहाँ पे है 10। और अगर हम बात करें होल्डिंग्स की, तो एफआईआई की होल्डिंग है 20.7% और डीआईआई की यहाँ पर होल्डिंग है 7.08%। चेंज इन एफआईआई की होल्डिंग, यानी कि एफआईआई की जो होल्डिंग में अभी जो चेंजेस देखने को मिले हुआ है -0.70। यानी कि जो एफआईआई है उन्होंने अपनी होल्डिंग जो है कम की है यहाँ पे, और डीआईआई ने अपनी होल्डिंग क्या है बढ़ाई है यहाँ पे 0.39%। सेल्स ग्रोथ 3 ईयर का अगर हम देखें तो यहाँ पे है 61.5%। और यहाँ पर जो है प्रॉफिट वेरिएबल 5 ईयर का जो देखेंगे अगर आप, तो उसमें दिखाई दे रहा है माइनस का 3.97। रिटर्न ओवर 3 ईयर में जो रिटर्न आए हैं इस स्टॉक से 4.18% यहाँ पर दिए हुए हैं। जो बुक वैल्यू है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि मैंने पहले बताई थी, प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पर 3.09% दी हुई है। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो है यहाँ पर है 269 करोड़ यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर यहाँ पर मेंशन है। अब हम यहाँ से चलते हैं सीधे पेयर सेक्शन पे। नंबर 1 पे ही कंपनी है इंडस टावर और इसका जो पीई चल रहा है 13.10। और इसके सामने यहाँ पर जो है सीओ नाम से दूसरी कंपनी है जिसका जो पीई है यहाँ पर 18.99% है। और यहाँ पर दो कंपनी और हैं जिनमें से एक कंपनी का जो पीई आप देख सकते हैं 14.16% दिया हुआ है। यानी कि सबसे कम जो पीई है वो केवल इंडस टावर का ही है, जो कि एक अच्छी बात है इस स्टॉक के रिगार्डिंग। अब हम यहाँ से देख लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट क्या रहे हैं इस स्टॉक के लिए, क्या प्रॉफिट रहा क्या लॉस रहा। तो अगर हम सेल्स की बात करें तो क्वार्टरली सेल्स जो है यहाँ पर दिसंबर 2023 में मेंशन है 7,099 करोड़। और एक्सपेंसेस हुए हैं इस कंपनी के ऊपर 3,515। और यहाँ पर जो टोटल जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है दिसंबर में वो है 3,584 करोड़ का। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2,076 करोड़, जो कि प्रीवियस जो सितंबर मंथ क्वार्टर के मुकाबले जो है इस बार जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो ज़्यादा है। यहाँ पे 2,076 करोड़ का यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और अगर नेट प्रॉफिट को देखें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर 1540 करोड़ यहाँ पर मेंशन है, जो कि एक पिछला जो क्वार्टर था सितंबर क्वार्टर है उसके मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा है। यहाँ पर 1540 करोड़ यहाँ पर प्रॉफिट है दिया हुआ है, यानी कि कंपनी जो है अच्छी ग्रोथ कर रही है यहाँ पर। अब हम यहाँ से सीधे चलते हैं इन्वेस्टर वाले सेक्शन पे। इन्वेस्टर के सेक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रमोटर है, प्रमोटर की जो होल्डिंग है 68.99% है। और एफआईआई की जो होल्डिंग है इस समय वो 20.71% और डीआई की जो होल्डिंग है यहाँ पर 7.08%। और जो पब्लिक की होल्डिंग है मात्र 3.18% है इस स्टॉक के अंदर। तो ये थी इस स्टॉक के रिगार्डिंग फंडामेंट। और अब हम यहाँ से चलते हैं सीधे चार्ट पर और चार्ट पर डिस्कस करते हैं कि क्या इस स्टॉक के रिगार्डिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहने वाले हैं। अब मैं आ चुका हूँ चार्ट पर और चार्ट पर आप देख सकते हैं इंडस टावर लिमिटेड का यहाँ पर चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है ग्रीन कैंडल, ये है 22 मार्च की कैंडल। ये 22 मार्च की कैंडल है और इस कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है वो है 250 रुपये। और हाई लगाया था इस स्टॉक ने 275 का। और लो है इस कैंडल का जो है 250 रुपये। और क्लोजिंग हुई है इसकी 271.30। इनके टोटल पूरे जो है दिन भर में इसने करीब 9% का ही काम यहाँ पर किया हुआ है। 8.5-9% का इसने पूरे दिन भर में स्टॉक ने काम किया हुआ है। तो अब हम जान लेते हैं इस स्टॉक के रिगार्डिंग क्या नेक्स्ट जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं। दोस्तों ये जो स्टॉक है काफ़ी दिनों से जो है एक रेंज में फंसा हुआ है, करीब जो है 4-5 साल आप देखेंगे 2015 से। तो ये एक रेंज में ही यहाँ पर जो है फंसा हुआ था स्टॉक। तो अगर जो है ट्यूसडे के दिन अगर ये स्टॉक
अपने इस 22 मार्च की जो कैंडल है उसके हाई को ब्रेक करता है, तो इसके लिए जो नेक्स्ट जो है टारगेट देखने को मिलेंगे वो है 286 रुपये 25 पैसे। यहाँ पर जो नेक्स्ट यहाँ पर टारगेट देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। हो सकता है ये 280 तक जाए या 286 तक जाए, लेकिन अगर जब तक इसका ये अपने इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा, जब तक ये 22 मार्च की कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं करेगा जो कि 275 रुपये 20 पैसे है, जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक इस स्टॉक के अंदर कोई भी जो है ट्रेड जो है नहीं बनती है। और ये जो अगर ये 286.25 जो है अगर ये इसको ब्रेक करने के बाद डे में जो है कोई जो है ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनती है, तो ग्रीन कैंडल बनने के बाद इसका जो नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा वो है 315 रुपये 95 पैसे तक ये स्टॉक जाने की संभावना है। दोस्तों ये स्टॉक मैंने स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से चुना हुआ है, और ये जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस स्टॉक के जो लॉन्ग टर्म के लिए जो है टारगेट जो निकल कर आ रहे हैं वो है 350 से 400 रुपये तक के इस स्टॉक के अंदर टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, यानी कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो है ये टारगेट आपको 350 से 400 रुपये तक ये स्टॉक जाने की क्षमता अभी यहाँ पर दिखाई दे रही है इस स्टॉक। और इस स्टॉक का अगर हम बात करें 315 को अगर ये ब्रेक करने के बाद यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो यहाँ पर तक का जो टारगेट नजर आ रहा है इसका 350, उसके बाद ये 400 तक ये स्टॉक जो है जा सकता है। अब हम बात करते हैं इस स्टॉक के जो है सपोर्ट के रिगार्डिंग। ट्यूसडे के दिन अगर ये स्टॉक अपने इस ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक करता है तो ये स्टॉक के लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट का काम करेगा वो है, यानी कि जो 241 रुपये 55 पैसे पहला इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा आपको 234 रुपये यहाँ पर आपको एक मेजर जो है सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पर। और अगर स्टॉक अपने इस 234 रुपये को जो है ब्रेक कर देता है तो इसके लिए जो नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा 220 रुपये 40 पैसे, जो कि एक मेजर सपोर्ट का यहाँ पर काम करेगा। दोस्तों अगर आप इस स्टॉक को जो है स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देखते हैं तो इसके लिए जो यहाँ से जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो है 356 तक के, यहाँ पर 356 और 400 तक के यहाँ पर आपको जो है टारगेट देखने को मिलेंगे। अगर आप स्टॉप लॉस की बात करें स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से तो इसके लिए जो स्टॉप लॉस नजर आ रहा है वो है 220 के नीचे जाने पर एग्जिट करना इस स्टॉक को ठीक रहेगा स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से इस स्टॉक को देखते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से इस स्टॉक का जो टारगेट है 350 400 तक आपको देखने को मिल सकता है, और जो नीचे की तरफ को जो सपोर्ट है या आपका जो है एग्जिट पॉइंट रहेगा वो रहेगा 220 के जो है नीचे क्लोजिंग देने पर एक एग्जिट पॉइंट यहाँ पर बनेगा। ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। अगर मैं आपको इस चार्ट को लॉन्ग टर्म के हिसाब से दिखाऊं, यहाँ पर डे के बजाय मैं इसको जो है मंथली पे लेके जाऊँ इस चार्ट को, तो मंथली पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ये स्टॉक जो है काफ़ी टाइम से एक रेंज में फंसा हुआ है, काफ़ी ईयर से जो है ये एक रेंज में फंसा हुआ है। तो मैंने अब ओपन कर लिया है मंथली चार्ट, और मंथली चार्ट में आप देखेंगे ये स्टॉक काफ़ी टाइम से एक रेंज में ही फंसा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये लोअर लो लगाए हैं इसमें, और यहाँ से ये स्टॉक अब वापस अगर स्टॉक अपने इस लेवल को ब्रेक करता है 315.95 के लेवल को अगर ब्रेक करेगा तो इसमें आपको काफ़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर ये जो है इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बनाता है तो इस स्टॉक के अंदर आपको जो है एक तेज़ी देखने को मिल सकती है इस स्टॉक के अंदर। तो जिसकी वजह से मैंने इस स्टॉक को स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से चुना हुआ है। ये स्विंग ट्रेडिंग में एक काफ़ी अच्छा जो है परफॉर्मेंस कर सकता है। अगर आप देखें तो 325 यहाँ पर पहले 315.95 को ब्रेक करने के बाद अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाता है तो ये स्टॉक काफ़ी तेज़ी से ऊपर की ओर जाने की पॉसिबिलिटी इस स्टॉक के अंदर मुझे दिखाई दे रही है। तो ये थी इस स्टॉक के रिगार्डिंग फंडामेंटल और चार्ट एनालिसिस। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर न्यू वीडियो। एंड अगर आपको कोई भी जो है इस स्टॉक के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।